नमस्कार दोस्तों, कल्याण ज्वेलर ने अच्छी खासी तेजी लास्ट डे दिखाई है। क्या अब ये तेजी आगे बढ़ सकती है या फिर प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए? तो सबसे पहले एनालिसिस करेंगे इसका। और एक चीज़ सबसे पहले जो आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी स्टॉक में जब भी आप पोजीशन बनाओ, एटलीस्ट उसके अंदर एक इंडिकेटर ज़रूर लगाओ, दैट इज़ ए बुलिंगर बैंड। ठीक है, गूगल में इंडेक्स में इंडिकेटर्स में जाके बुलिंगर बैंड को जो है ज़रूर जो है आप लगा लीजिए चार्ट पे। ये मैंने लगा लिया। ठीक है, अगर स्टॉक, ध्यान रखना, अगर स्टॉक मंथली बेसिस पे ये सेंटर वाली लाइन के ऊपर होता है तो ध्यान रखो स्टॉक हमेशा ऊपर ही जाएगा नीचे गिरने पे। ठीक है, और अगर कोई स्टॉक इस मूविंग एवरेज के नीचे जैसे कि ये है तो हमेशा क्या होगा, पुल बैक पे ये फॉल कर जाएगा। जैसे ये ऊपर चला ना तो बड़े हाई चांसेस हैं कि ये फॉल कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो भी स्टॉक जो इसके ऊपर होता है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे चल पड़ा था, है ना, तो उसके बाद देखो ऊपर 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 ही जाता गया। अब जैसे ये नीचे आया है ना, हो सकता है कंसोलिडेशन करता रहे, तो ऊपर जाने के चांसेस बड़े कम होते हैं। तो मंथली बेसिस पे जो स्टॉक इसके ऊपर होता है वो तो समझ लो जब भी डिप पे आए उसको खरीदो, जब भी डिप पे आए उसको खरीदो। प्लस मैं कहता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस भी जरूर लगा लो। तो जैसे 1 वीक की बात करें तो अगर इसके ऊपर कोई चल रहा है तो आप कह सकते हो थोड़ा बुलिश है। 1 डे के ऊपर छोटे टाइम फ्रेम पे रिवर्सल आया है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कल्याण की। तो जैसे मंथली बेसिस पे हमने देख लिया कि कहीं ना कहीं अभी ये नीचे के ट्रेंड में ही है, लेकिन अगर हम ये एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो आप लोग देख लीजिए कि ये एक ट्रेंड लाइन को हिट कर रहा है। ठीक है, और ट्रेंड लाइन को हिट कर रहा है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आज है थर्सडे और आज है फ्राइडे। ठीक है, तो फ्राइडे की कैंडल जो है वो क्लोज होती है इस लेवल के ऊपर या नहीं। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, पहले भी यहाँ से कोशिश हुई है 2-3 बार। तो आप एक लेवल मार्क करके रख लीजिए 446.85 का। अगर इसके ऊपर निकलता है, ठीक है, एंड सस्टेन करता है, ध्यान रखना 446 के ऊपर अगर वीकली कैंडल क्लोज हो गई तो हम लोग 446 का ही स्टॉप लॉस लेके इस स्टॉक के अंदर कम से कम अपना टारगेट 522 का लेंगे। ठीक है, तो अच्छा खासा टारगेट मिल रहा है। और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 571 का नियर अराउंड हमें दिख रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फिर से बता रहा हूं 446 के लेवल को मार्क कर लीजिए। इसके पहले ट्रैप नहीं होना है। एंट्री ले चुके हो, स्टॉप लॉस लेना चाहते हो कि भैया मैंने तो ले लिया, अब बताओ क्या करूं, कहां स्टॉप लॉस रखूं, तो आप अपना स्टॉप लॉस 405 के करीब रख लो। या फिर अगर कोई फ्रेश एंट्री का सोच रहा है तो आज के दिन अगर 405 के करीब आता है और वहां से कोई भी रिवर्सल जैसा देखने को मिलता है तो हम 405 के करीब फ्रेश एंट्री करेंगे और स्टॉप लॉस भी 405। जो सेफ बेट खेलना चाहते हैं, न्यू एंट्री करना चाहते हैं, वो बेटर रहेगा 446.85 के ऊपर ही ट्रेड करें एंड स्टॉप लॉस भी 446 को ही रखें। देखिए अगर ये रेजिस्टेंस है तो इसके नीचे क्यों जाएगा, इसीलिए अगर हम इसके ऊपर बाय का सोचा है तो इसके पास ही हम ऐसा लगाएंगे। मैक्सिमम 4-5 पॉइंट या 10 पॉइंट आप इसके नीचे लगा सकते हो। एंड 1 डे की कैंडल जो है ना वो क्लोज होनी चाहिए। ये नहीं है इसके नीचे गया एग्जिट कर दिया, नहीं, 1 डे या 3 घंटे अगर इसके नीचे सस्टेन कर जाएगा ऊपर जाने के बाद तो हम एग्जिट कर देंगे। अदरवाइज टारगेट होगा 521 571। सो आज की कैंडल फ्राइडे की बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इसके अंदर। अगर वो इसके ऊपर क्लोज हो गई तो आप उसका हाई क्रॉस करते ही मंडे के दिन इसमें गैप अप के साथ ट्रेड कर सकते हो। 522 571 के टारगेट्स रहेंगे, नीचे की तरफ 446 का स्टॉप लॉस जो रहेगा। ठीक है, हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपको स्टॉप लॉस बता रहा हूं। अगर आपने फंडामेंटल एनालिसिस किया है तो आप बिना स्टॉप लॉस के काम कर सकते हो, क्योंकि उस केस में हम एवरेज करना पसंद करते हैं। दोस्तों वीडियो के एंड में आप सबको इतना बोलना चाहूँगा कि अपना सारा पैसा कभी भी एक स्टॉक में लगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि एक स्टॉक हो सकता है वो ना चले, बाकी 10 चल जाएं। तो अगर म्यूचुअल फंड्स, इतने इतने फंड हाउसेस अलग अलग स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं तो हम क्यों एक स्टॉक में लगाएं। तो हमेशा अपना पैसा जो है अलग अलग स्टॉक में लगाएं और कम से कम अपनी कैपिटल को इस तरह से रखें कि आप 10 स्टॉक में पैसा लगाने के लिए रेडी रहें, है ना। एक ना चले तो दूसरा चलेगा, दूसरा ना चले तो तीसरा चलेगा, तो इसी तरह से मार्केट चलती है। ठीक है, तो कभी भी एक स्टॉक में पैसा नहीं लगाना है। बाकी ये वीडियो स्टडी पर्पस के लिए था। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिए, लेकिन ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल
एडवाइज़र से ज़रूर पूछना है, क्योंकि रिस्क आप सबका है ना, पैसा आपका है, तो सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कीजिएगा। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए एंड व्हाट्सएप स्टेटस पे